हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का पुनः मेरे यूट्यूब चैनल नील का फिजिक्स क्लासेज में। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 12th क्लास की फिजिक्स में चैप्टर नंबर फर्स्ट के न्यूमेरिकल का। इससे पहले वाले दो जो भाग हैं उनमें भी हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 7 हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 हमने इससे पहले वाले भाग में छोड़ दिया था, तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है हमारे पास में कि 4 बिंदु आवेश QA बराबर 2 माइक्रोकुलाम, QB बराबर है -5 माइक्रोकुलाम, QC बराबर है 2 माइक्रोकुलाम तथा QD बराबर है -5 माइक्रोकुलाम तथा 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग ABCD के शीर्षों पर अवस्थित हैं। वर्ग के केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकुलाम आवेश पर लगने वाला बल कितना है, यही हमें ज्ञात करना है। तो प्रश्न के अनुसार हमारे पास 4 आवेश हैं और चारों आवेशों के कारण वर्ग के केंद्र पर स्थित 1 माइक्रोकुलाम के आवेश पर लगने वाले बल का मान ज्ञात करना है। तो हमारे पास एक से अधिक आवेश हैं और उनके कारण यदि हमें बल ज्ञात करना है तो हम वहां पर टॉपिक लेंगे बहुल आवेशों के मध्य बल अथवा कूलाम के नियम के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत। क्योंकि किसी एक पॉइंट के ऊपर यदि हमें बल ज्ञात करना है और आवेश हमारे पास अलग अलग हैं तो उन सभी आवेशों के कारण अलग अलग बलों का सदिश योग होगा, वही होगा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत बल का मान। तो देखते हैं इसके अनुसार कि क्या हमें दिया गया है और किस प्रकार से इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ से हमारे पास यहाँ पर दिया गया है कि एक कोई वर्ग है, बिंदु हमने ले लिया A, B, C और D। यहाँ पर हमारे पास इसके शीर्ष बिंदु हो गए A, B, C, D और A, B, C और D इन चारों बिंदुओं के ऊपर 4 आवेश स्थित हैं। A बिंदु पर जो आवेश है उसको हमने मान लिया QA, B बिंदु पर जो आवेश है उसकी मात्रा QB, यहाँ पर हो गया QC और यहाँ पर जो आवेश है वो हो गया QD। अब हमारे पास जो A बिंदु पर आवेश है उसकी मात्रा दे रखी है 2 माइक्रोकुलाम तथा C बिंदु पर जो चार्ज है उसकी मात्रा भी 2 माइक्रोकुलाम है तथा B और D बिंदु पर जो चार्ज की मात्रा है वो है -5 माइक्रोकुलाम, -5 माइक्रोकुलाम। ये हमारे पास आवेश की वैल्यू दे रखी है चारों कोनों के ऊपर। तो इन सब की वजह से हमें इसके केंद्र पर कोई आवेश है जिसकी वैल्यू 1 माइक्रोकुलाम है, वहाँ पर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर जब इसकी बात करेंगे तो हम इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं जिससे हमारे पास एक विकर्ण का निर्माण हो जाएगा और जहाँ पर ये केंद्र बिंदु आएगा वहाँ पर ये दोनों विकर्ण जो हैं वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद भी करते हैं। जहाँ पर ये प्रतिच्छेद कर रहा है माना कि वो बिंदु आपके O है और O बिंदु के ऊपर यानी Q नोट का जो मान है वो मान लिया हमने 1 माइक्रोकुलाम। तो अब हमारे पास बल यहाँ पर लगेगा और 2 आवेश यदि हमारे पास में है तो वहाँ पर हमारे पास कूलाम के नियम से बल लगेगा। तो यहाँ पर देखिए QA की वजह से Q नोट के ऊपर बल लगेगा, QB की वजह से Q नोट पर बल लगेगा तथा QC की वजह से Q नोट पर और QD की वजह से भी Q नोट पर। बल का मान तो निकलेगा कूलाम के नियम अनुसार और केंद्र पर जो आवेश रखा हुआ है वो धनात्मक आवेश है तो उसके पर जो बल लगेगी वो देखिए QA के कारण जो बल लगेगा तो QA पॉजिटिव चार्ज है और ये है भी पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ A की वजह से O पर जो बल लगेगा उसकी डायरेक्शन होगी QA से Q नोट की ओर, यानी धनात्मक आवेश से दूसरे धनात्मक आवेश की ओर। क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये इसके ऊपर प्रतिकर्षण बल लगाएगा। A से दिशा हो जाएगी O की ओर और यहाँ पर C पर जो आवेश है उसकी वजह से Q नोट पर जो बल लगेगा वो भी आपके प्रतिकर्षण बल लगेगा और उसकी दिशा होगी C से O की ओर। A के कारण O की तरफ, C के कारण O की तरफ। तो इसकी डायरेक्शन ऊपर की ओर और इसके कारण बल की दिशा नीचे की ओर। यहाँ से देखिए QB की वजह से बल लगेगा Q नोट पर, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव को अपनी ओर आकर्षित करेगा यानी इस डायरेक्शन में तथा QD की वजह से जो बल लगेगा वो भी आकर्षण बल लगेगा क्योंकि माइनस का चार्ज है। तो यहाँ पर जो बल लगेगा उसकी डायरेक्शन इस दिशा में। और आपको बताया कि QA के कारण जो डायरेक्शन होगी वो होगी आवेश से जाती हुई, यानी आवेश को इस दिशा में आगे बढ़ाएगा। तो यहाँ पर A की वजह से इस दिशा में तथा C की वजह से दिशा आएगी इस दिशा में यानी इस तरफ।
तो यहाँ पर जो ए की वजह से जो बल लग रहा है वो मैं मान लेता हूँ एफ वेक्टर ओ पर लग रहा है किसकी वजह से, ए की वजह से। ओ पर बल लग रहा है किसकी वजह से, सी की वजह से। यहाँ पर एफ नोट बी तथा ये हो गया एफ नोट टी। तो ये हो गए हमारे पास सभी आवेशों के कारण केंद्र ओ पर लगने वाले बलों की दिशा का निर्धारण। तो इस विकर्ण पे देखिए दोनों दिशाएं एक दूसरे के विपरीत हैं, यहाँ पर भी दोनों दिशाएं जो हैं वो एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत हैं। तो अब हमारे पास जब इसके ऊपर फाइनल मान ज्ञात करेंगे तो हमारे पास एफ ओ ए, एफ ओ बी, एफ ओ सी, एफ ओ डी चारों को हम जोड़ेंगे और परिणामी बल एफ नोट का मान ज्ञात कर लेंगे। तो देखते हैं कि हमारे को दिया क्या गया है। तो हमारे पास यहाँ पर जो दिया गया था वो देखिए, जो हमारे को दिया गया वो क्या था, क्यू ए का मान दे रखा है 2 माइक्रो कूलाम, बराबर लिख सकते हैं 2 × 10⁻⁻6 कूलाम। क्यू बी का मान हमारे पास में है -5 माइक्रो कूलाम और इसको हल करते हैं तो हमारे पास में आ जाएगा -5 × 10⁻⁻6 कूलाम। नेक्स्ट हमारे पास में है क्यू सी की वैल्यू जो हमारे को 2 माइक्रो कूलाम ही दिया गया है, 2 × 10⁻⁻6 कूलाम। नेक्स्ट हमारे पास में है क्यू डी, यहाँ पर हमारे पास -5 माइक्रो कूलाम यानी -5 × 10⁻⁻6 कूलाम। तथा हमारे को दिया गया है कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, यानी वर्ग की जो भुजा है उसकी लंबाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर। यहाँ से हमारे पास सभी की वैल्यू कितनी है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और ये वैल्यू भी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो हमारे पास में आ जाता है 10 सेंटीमीटर, जिसको मैं लिख सकता हूँ 10 × 10⁻², 10 × 10⁻² मीटर। ये हो जाएगी हमारे पास प्रत्येक भुजा की लंबाई जो कि हमारे को दिया गया है। तथा क्यू नोट पर जो बल है उसकी वैल्यू कितनी है, 1 माइक्रो कूलाम। तो अब आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, फोर्स लगता है उसकी वैल्यू होती है F = K/Q1/Q2/R²। तो इसी फॉर्मूले का हम उपयोग करेंगे और सभी बलों का मान ज्ञात करेंगे। तो सपोज कीजिए कि क्यू ए और क्यू नोट को यदि हम लेते हैं तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या हो जाएगा, देखिए एफ नोट ए के Q1 का मतलब है क्यू ए, क्यू नोट का मतलब है दूसरा चार्ज यानी क्यू नोट, और अपोन में आ जाएगी दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो देखिए दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, तो यहाँ पर दूरी आ जाएगी AO²। इसी प्रकार जब हम B पर स्थित चार्ज को लेते हैं तब दूरी हो जाएगी BO, यहाँ पर CO, यहाँ पर DO। अब हमारे पास ये वर्ग था, वर्ग का ये विकर्ण और ये इसका विकर्ण, वर्ग के दोनों विकर्णों की लंबाई क्या होती है, बराबर, और वो एक दूसरे को बराबर लंबाई पर समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि AO बराबर होगा BO के, बराबर होगा CO के और बराबर होगा DO के। तो हमें आवश्यकता है AO, BO, CO और DO, लेकिन हमारे पास इसकी वैल्यू नहीं है। हमारे पास में AB की, BC की, CD की और DA की। तो आप इनके बीच की दूरी यानी AO, BO, CO, DO का मान ज्ञात कर सकते हैं किससे, AC का मान ज्ञात करके। AC का मान यदि हमें मिल जाता है तो हम इसके 2 हिस्से कर लेंगे। इसी प्रकार से BD का मान ज्ञात कर लेंगे तो हम उसके 2 भाग कर लेंगे। तो अब हमारे पास एक भुजा ये है, एक भुजा ये है और एक भुजा बन गई ये। तो इसका मतलब ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन जाता है A, B और C, जिसमें हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग कर सकते हैं। लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर के। इसी प्रकार से BD के लिए ये कर्ण का काम करेगा या आपके लंब या इसका आधार। तो इस फॉर्मूले से हम यहाँ पर दूरी ज्ञात कर सकते हैं। ये हमारे पास यहाँ तक का दिया गया जो मीटर था वो कंप्लीट हो जाता है। अब इसके आगे का देखते हैं। अब इसकी संरचना से हमारे को पता है कि हमारे पास यदि हम इसका फर्स्ट पार्ट लें उसके अनुसार AO बराबर होगा BO के, बराबर होगा CO के, बराबर होगा DO के, तथा ये जो मान होंगे वो हमारे पास AC का हाफ होगा और BD का भी हाफ होगा। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चित्र के अनुसार जहाँ से हमारे पास ट्राइंगल बन रहा है ABC और एक डायग्राम बन रहा है हमारे पास BA और D, तो वहाँ से हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट कर लेंगे समकोण त्रिभुज ABC से
पाइथागोरस प्रमेय का आप यहाँ से उपयोग कीजिए और यहाँ से आ जाएगा AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC बराबर हमारे पास में आ जाएगा रूट, AB का मान हमारे पास में है 10 सेंटीमीटर और इसका कर दिया हमने स्क्वायर, BC का मान भी 10 सेंटीमीटर है, ये इसका स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ पर हमने वैल्यू सेंटीमीटर में ही यूज की है, हम जब वहाँ पर पुट करेंगे वहाँ पर आप मीटर में बदल लेना। तो AC बराबर यहाँ पर 2 इंटू 10⁻², 10⁻² का हमारे पास में 10 बाहर आ जाएगा और अंदर रह जाएगा √2। तो AC बराबर हमारे पास में आ गया 10√2, इक्वेशन नंबर 2। इसी प्रकार हल करने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट आप कर दीजिए BD बराबर वो भी कितना होगा 10√2 और किस में होगी वैल्यू सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में, इक्वेशन नंबर 3। तो अब हमारे पास देखिए AC का मान 10√2 और BD का मान भी 10√2 है। तो इससे हम AO, BO, CO और DO का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए AO बराबर BO बराबर CO बराबर DO बराबर 10√2/2 और वैल्यू आ जाएगी 5√2 सेंटीमीटर और इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में। तो 5√2 इंटू 10⁻² मीटर, इक्वेशन नंबर 4। अब हमारे पास केंद्र और शीर्ष वाले आवेश के बीच की जो दूरी है वो मिल जाती है 5√2 इंटू 10⁻² मीटर। तो अब हम वहाँ पर कूलाम के नियम का उपयोग करेंगे, अध्यारोपण का सिद्धांत लगाएंगे और फाइनल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जो बोर्ड के सामने आप इसको नोट कर सकते हैं, बाकी आपको ये पूरा लिखा हुआ अभी मिल जाएगा। कंप्लीट होने के बाद आप इसको समझ लीजिए, आपको कंप्लीट किया हुआ मिल जाएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और वहां पर देखिए कि अब Q0 आवेश पर QA व QC आवेश के कारण वैद्युत बल, हमने यहाँ पर दोनों चार्ज साथ में लिए हैं क्योंकि दोनों चार्ज की वैल्यू सेम है। पॉजिटिव 2 माइक्रोकूलम, पॉजिटिव 2 माइक्रोकूलम और जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू भी फिक्स है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों चार्ज की वजह से Q0 पर जो फोर्स लगेगा उनकी वैल्यू सेम होगी और डायग्राम के अनुसार आपको स्पष्ट है कि डायरेक्शन एक दूसरे की क्या है, विपरीत। इसलिए आप QA के कारण मान ज्ञात कीजिए चाहे QC के कारण, दोनों के कारण जो बल होगा वो सेम लगेगा। तो अब हम यहाँ पर किसी एक आवेश के कारण बल का मान ज्ञात कर लेते हैं और दूसरा बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं FO पर A के कारण जो बल होगा वो, और मान क्या होगा इसका 1/4πε0 QA Q0, दोनों आवेश और दोनों के बीच की दूरी, और वो दूरी कितनी है AO²। यदि आप C चार्ज को लेते हो तो A की जगह आप कितना पुट कर सकते हो, C पुट कर सकते हो। वैल्यू रख लीजिए और इसको हल कर लीजिए। FO वेक्टर बराबर इसका मान हो गया हमारे पास K के बराबर, तो K का मान होता है 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू QA का मान हमारे पास में 2 इंटू 10⁻⁻6 और Q0 की वैल्यू है 1 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन में हमारे पास में आ गया AO, और AO का मान देखिए यहाँ पर है 5√2 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर। आप इसको सॉल्व कर लीजिए और हमारे पास में आ जाता है वैल्यू देखिए 9, यहाँ पर 2 इंटू में हमारे पास में आ गया 10⁻⁹, 10⁻⁻12, यहाँ पर 5 का स्क्वायर करेंगे 25, √2 का स्क्वायर करेंगे हमारे पास में आ जाएगा 2 और 10⁻² का होल स्क्वायर करेंगे तो -4। कंप्लीट देखिए अब आप यहाँ से, तो यहाँ से इस 2 से ये 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू आ जाती है 9/25 और यहाँ पर देखिए 9 -12 10⁻, यहाँ पर बच गया आपके पास में -3, 10⁻4 ऊपर जाएगा तो आपके पास प्लस का हो जाएगा, माइनस का था। तो अब हमारे पास 9/25 इंटू 10⁻1 को हम इसके साथ ऐड कर देते हैं, तब हमारे पास में आ जाएगा 90/25। आप इसको थोड़ा और शॉर्ट करना चाहिए तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में 18 और यहाँ पर आ जाएगा 5। 18 में आप 5 का डिवाइड कर दीजिए तो हमारे पास में आ जाएगा 3.6 न्यूटन। जब इसका मान इतना होगा तो QC की वैल्यू भी हमारे पास 2 इंटू 10⁻⁻6 है। तो इसका मतलब यहाँ पर FOC उसकी वैल्यू भी कितनी होगी, 3.6 होगी। लेकिन डायग्राम के अनुसार दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे की क्या होगी, विपरीत। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ, इसलिए FOA बराबर है F0C 3.6 और न्यूटन। और यदि वेक्टर फॉर्म में हम लिखें तो हम ये लिख सकते हैं कि अब FOA वेक्टर
बराबर है किसके, एफ ओ सी वेक्टर के, लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। तो यहाँ पर दोनों के मान बराबर होंगे, दिशा एक दूसरे की क्या होगी, विपरीत। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एफ ओ ए और एफ ओ सी दोनों को हम जोड़ते हैं, मान बराबर है, दिशा विपरीत है, तो परिणामी बल कितना होगा, दोनों के कारण शून्य होगा। तो ये तो हो गई हमारे पास ए और सी बिंदु पर स्थित आवेशों के कारण। सेम इसी तरीके से हम बी और डी के लिए भी यूज कर लेते हैं। तो जब हम यहाँ पर बी और डी लेंगे तो बी के ऊपर भी चार्ज और डी के ऊपर चार्ज, उसकी वैल्यू भी फिक्स है, और वो कितनी है, -5 माइक्रो कूलम। तो यहाँ पर 2 की जगह हम -5 यूज़ कर लेंगे। दोनों हमारे पास नेगेटिव हैं, आप यहाँ पर बल के लिए उनके परिमाण यूज कर सकते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ 2 को हटा देंगे तो उसकी जगह कितना पुट करेंगे, 5 यूज करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा एफ ओ बी और एफ ओ डी, और वो वैल्यू भी एक दूसरे के समान होंगी और एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो अब हम इन चारों को जोड़ेंगे, तब हमारे पास जो वैल्यू होगी वो हम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक चाहें तो आप नोट कर सकते हैं, बाकी अभी आपको बताया कि पूरा लिखा हुआ मिल जाएगा। देखिए आगे सेकंड पार्ट अब इसका देख लीजिए कि आप इसी प्रकार से क्यू नोट आवेश पर क्यूबी व क्यूडी आवेश के कारण वैद्युत बल का मान क्यूबी और क्यूडी दोनों की वैल्यू सेम है, -5 माइक्रो कूलम है। क्योंकि केंद्र से क्यूबी और केंद्र से क्यूडी के बीच की दूरी सेम है और क्यूबी और क्यूडी की वैल्यू भी सेम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों चार्ज की वजह से सेंटर पे जो बल आएगा उसका मान भी समान होगा, यानी एफ ओ बी और एफ ओ डी का मान समान होगा। यहाँ पर मैंने किसी एक बल को ले लिया है एफ ओ बी, और इसका मान आ जाएगा क्यू बी क्यू नोट अपॉन बी ओ स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट है। यहाँ पर मैंने वैल्यू पुट कर ली है, और वैल्यू पुट करके जब मैंने इसका सॉल्यूशन किया तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 9 न्यूटन। अब सेंटर के ऊपर परिणामी बल का मान हमारे पास में आ जाएगा अध्यारोपण के सिद्धांत से। चारों बलों को हम यहाँ पर जोड़ देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा इसका सदिश योग एफ ओ वेक्टर। यहाँ से हमारे पास एफ ओ ए, एफ ओ बी, एफ ओ सी का मान एफ ओ के बराबर था, डायरेक्शन विपरीत थी इसलिए माइनस का चिन्ह। एफ ओ डी का जो मान है वो एफ ओ बी के बराबर है, डायरेक्शन विपरीत है इसलिए माइनस का चिन्ह। एफ ओ बी, एफ ओ बी, एफ ओ ए दोनों सेम हैं, चिन्ह आपके विपरीत हैं, तो फाइनल आपके पास कितना मान आएगा, शून्य मान आएगा। आप यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में लगाते हो तो इसको आप शून्य सदिश बोल सकते हो, आप इसके वेक्टर लगा सकते हो। और यदि आप यहाँ पर इसका मॉडुलस लेते हो तो परिणामी बल का जो परिमाण आएगा वो कितना होगा, शून्य आएगा। तो यही होगा इसका आंसर कंप्लीट, यानी वर्ग के चारों कोनों पर जो आवेश की मात्राएं दी गई हैं उसके अनुसार उस केंद्र पर जो परिणामी बल होगा उसका मान कितना होगा, 0 न्यूटन होगा। यही था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। आप चाहें तो यहाँ से नोट कर लीजिए, अन्यथा अब आपको कंप्लीट किया हुआ मिल जाएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का हल।